हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। इसके अलावा ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सिक्स, ओके। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले हमारे पास है प्लानिंग। सो मे बी आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं और शायद आपके जहन में भी कुछ चल रहा है, आप कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग की एनर्जी है। नेक्स्ट इज़ हर्मिट मोड। सो मे बी आपके पर्सन आपसे इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है या फिर लेस कांटेक्ट है और इस नो कांटेक्ट पीरियड में वो बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। सो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, चाहे आपका कांटेक्ट हो या ना हो, आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं। फिर है हमारे पास राउंड एंड राउंड। सो मे बी आप लोग राउंड एंड राउंड एक ही साइकिल में घूम रहे हैं। आप लोगों की सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, बट आई फील कि यहाँ पर कुछ प्लानिंग हो रही है सिचुएशन को चेंज करने की। फिर है हमारे पास हर्टफुल वर्ड्स। सो मे बी आपके पर्सन ने काफ़ी हर्टफुल बातें कही आपसे। फिर है हमारे पास बैलेंस लाना चाहते हैं वो। एंड नेक्स्ट इज़ विल पावर। सो आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपकी विल बहुत स्ट्रांग है। स्टैंड योर ग्राउंड आपसे कहा जा रहा है, मजबूत रहें, स्ट्रांग रहें। आप लोगों की सिचुएशन चेंज होगी, इसमें बैलेंस आएगा। मे बी आप इस वक्त चाहते हैं कि आपके पर्सन किसी तरह से कोई बैलेंस लेकर आए इस सारी सिचुएशन में। सो लेट्स सी कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो ट्रूली क्या फील करते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो ट्रूली मेरे व्यूअर के बारे में कैसा फील करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। उनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी ट्रू फीलिंग्स। उनकी ट्रू फीलिंग्स। ओके, हमारे पास आ गया 8 ऑफ कप्स। उनकी ट्रू फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, हमारे पास आ गया है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा उनकी बात नहीं चल रही है। 7 ऑफ कप्स, द चैरियट, 2 मोर कार्ड्स। स्पिरिट 2 मोर कार्ड्स। उनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है। उनकी ट्रू फीलिंग्स, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट। ओके, Page of Sword, one more card, Spirit। उनकी true feelings मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी true feelings Spirit। उनकी true feelings। ओके, सो वाओ, द हर्मिट। हमारे पास हर्मिट मोड आया, द हर्मिट का कार्ड आप लोगों के सामने आ गया और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस की। सो
यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना, एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तो फिर आपकी रीडिंग है। सो ओवरऑल एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस की। आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ख़ामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपके क्या एक्शंस हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ख़ामोशी से वो इस सारी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आई फील कि दे आर स्पाइंग ऑन यू। बहुत ज़्यादा उनकी नज़र है इस वक्त आपके ऊपर, आपके सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी हर चीज़ पर उनकी नज़र है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इस वक्त क्यूरियस हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मे बी आप लोगों के दरमियान कोई कन्फ्यूजन थी, डिसएग्रीमेंट था, कुछ ना कुछ था ऐसा कि जिसमें आप दोनों के दरमियान खामोशी हो गई। कोई फ़ाइट भी हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है। सो आपने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। बट आई फील कि आपके पर्सन आपको या तो इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, बट आई फील कि उनकी पूरी नज़र है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपके अंदर उन्हें, और वो जानना चाहते हैं कि व्हाट यू आर अप टू। आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मे बी अपने दोस्तों से आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सबसे आपके बारे में। अगर आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे आपके बारे में बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए पैशन है, मैं ये कहूँगी। मुझे इस वक्त आपके पर्सन टोटली अपनी फीलिंग्स में नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देखिए कि फीलिंग्स से रिलेटेड यहाँ पर कार्ड्स नहीं हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विदड्रॉल नज़र आ रहा है, कनेक्ट करते हुए आपके साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनकी नज़र है आपके ऊपर, वो क्यूरियस हैं आपके बारे में, वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हैं। उनके दिल में, उनके जहन में कन्फ्यूजन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जितना उनसे हो रहा है वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपको कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, कुछ भी वो आपको नहीं बताना चाहते हैं। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपसे छुपाई हुई है। मे बी उनको ये भी लगता है कि आप भी उनसे बहुत कुछ छुपाते हैं, और शायद इसीलिए वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और लोगों से पूछ रहे हैं। आपका सोशल मीडिया डेफिनेटली वो स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, व्हाट्सएप आपका स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी पूरी नज़र है आपके ऊपर। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। उनके दिल में एक स्पार्क ज़रूर है आपके लिए, इस कनेक्शन में प्रोग्रेस करने का स्पार्क एक ज़रूर है उनके दिल में। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन इमोशनल नज़र नहीं आ रहे, अपनी इमोशनल साइड से कनेक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है, बट वो कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रही हैं। आपके पर्सन बहुत सीक्रेटिव हैं। आई फील कि वो बिल्कुल आपको नहीं बताना चाहते अपनी फीलिंग्स के बारे में। सो दैट्स वाई आप देखिए कि कार्ड्स में भी उनकी फीलिंग्स प्रोमिनेंट नहीं हो रही हैं। आई फील आप लोगों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको रिपेयर करना, मेंड करना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है आपके पर्सन को। एटलीस्ट उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों के दरमियान पीस लेकर आना बहुत मुश्किल होगा। कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के दरमियान। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। उनकी ट्रू फीलिंग्स कुछ और हमारे सामने क्लियर हो जाए आप लोगों की सिचुएशन। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी ट्रू फीलिंग्स। हमारे पास है इम्पेशेंस। उनके दिल में एक ऐसी चीज़ है कि वो इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बेसब्रे हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। डेफिनेटली उनके दिल में ये एक इम्पेशेंस की एनर्जी है। आई ऑल्सो फील कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, आप पेशेंस नहीं दिखा रहे। देन वी हैव रिजेक्शन। मे बी इन्होंने आपको पहले रिजेक्ट किया और अब वो इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके साथ वापस आने के लिए इस कनेक्शन में, और अब उन्हें ये डर है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, ऐसा वो फील कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, उन्हें बड़ा दुख है। और जब मैंने ये कहा तो देखिए हमारे पास क्या कार्ड आया है, गिल्ट का। आपके पर्सन किसी गिल्ट में है। मे बी उन्होंने कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें गिल्ट है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उन्हें पछतावा है किसी बात का।
और बहुत ज़्यादा वो इम्पेशेंट हो रहे हैं। इंस्टिंक्ट, सो मे बी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपके पर्सन इस वक्त गिल्ट में है। और बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास आइसोलेशन है। सो इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल लोनली हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है। वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, सैडनेस नज़र आ रही है, बोर्डम है, यानी सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे अपनी ज़िंदगी से, बस सैड सैड से लग रहे हैं। यस, वो अपनी डेली रूटीन कर रहे होंगे, जो भी वो अपनी डेली रूटीन में करते हैं, अपना काम भी कर रहे होंगे, बट एक सैडनेस है, बड़ी लो वाइब्स हैं आपके पर्सन की इस प्रेजेंट टाइम में। और वो अपने इमोशंस से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की सिचुएशन के पीछे कि लॉजिक क्या कहता है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर वो सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स सी, फिर भी उनकी कोई फीलिंग हाईलाइट हो जाए। सो एक पछतावे की फीलिंग ज़रूर है उनके दिल में, जैसा मैंने आपको बताया, और एक डर भी है उनके दिल में रिजेक्शन का, डेफिनेटली। सो वो और क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स। आई फील कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में ये महसूस करते हैं कि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म कुछ प्लान नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में वो अभी नहीं सोच रहे, बिकॉज दे डोंट नो कि लॉन्ग टर्म क्या होगा। बट वाओ, हमारे पास ट्रू लव का कार्ड है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो येस, उन्होंने ट्रू लव महसूस किया है आपके साथ, उन्हें महसूस हुआ है कि आप बहुत ट्रूली उनसे प्यार करते हैं। दिस इज़ ट्रू लव, ये उनका सिग्निफिकेंट कनेक्शन है, वो इस बात को जानते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये ट्रू लव है। सो इन कार्ड्स में बहुत उन्होंने छुपाने की कोशिश की अपनी फीलिंग्स, बट आप ये देखिए कि ट्रू लव का कार्ड हमारे पास आ गया है। सो आई फील कि उनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है, लेकिन उनके अंदर इतनी करेज, इतनी स्ट्रेंथ इस प्रेजेंट टाइम में उनको लगता है कि नहीं कि वो इस पर कोई एक्शन ले सकें या आपको बता सकें। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सो ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, और उन्हें आपके साथ एक बड़ा डीप कनेक्शन महसूस होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकर हैं आपके पर्सन। वो ट्रू लव महसूस करते हैं आपके लिए, दे ट्रूली लव यू, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनके पास ना करेज है, ना स्ट्रेंथ है, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको परस्यू कर सकें। उनको ऐसा लगता है कि वो स्टेबल नहीं है या वो आपसे कम है, वट एवर द रीज़न इज़। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अभी, उन्हें पता ही नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा। दे डोंट नो कि उनकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। दैट्स हाउ दे फील। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो मे बी इस कनेक्शन की शुरुआत में आपको बहुत से रेड फ्लैग्स नज़र आए, लेकिन आपने उन्हें नज़रअंदाज किया। रिलीजियस फैक्टर्स, सो मे बी आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट है और ये एक फैक्टर है, आप लोगों के कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। मे बी इसके अलावा बहुत से रेड फ्लैग्स थे शुरुआत से ही जिनको आपने नज़रअंदाज किया और आप इनके साथ आगे बढ़ते चले गए। मे बी आपकी इंट्यूशन को शुरुआत से ही ये मालूम था कि फ्यूचर आप दोनों को नहीं पता होगा इस कनेक्शन का। यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आपको नहीं मालूम था कि आपके पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे, और फिर उसके बाद आप लोगों का कनेक्शन इस तरह से कंफ्यूजन में चला जाएगा। ये आपके लिए रेड फ्लैग्स थे। सो विद द रिलीजियस फैक्टर्स आई फील कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल भी है। वन लास्ट कार्ड इसमें से हम लेंगे, डिसेप्शन। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको नहीं बताना चाहते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट श्योर। आई फील कि श्योरिटी नहीं है उनके दिल और दिमाग में, वो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। उन्हें प्यार है लेकिन श्योरिटी नहीं है कि वो कब एक्सप्रेस करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक पर है एक्सप्रेस योर लव। सो दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर फीलिंग्स की फीलिंग्स कितनी डीप हैं, क्या करना चाहिए उन्हें। बड़ी कन्फ्यूजन है उनके जहन में इस वक्त, क्लैरिटी नहीं है उनके जहन में इस कनेक्शन को लेकर। सो लेट्स सी वो और क्या फील करते हैं। सो हमारे पास है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट अगेन। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। आई मीन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, वो बैलेंस करना चाहते हैं स्केल्स को, बट दे डोंट नो कि कैसे करें। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी। आई फील ये मैंने बहुत दफ़ा कह दिया है इस रीडिंग में। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील करते हैं, ट्रूली क्या फ़ील करते हैं। सो आई थिंक कि आपके पर्सन एक उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर दे डोंट नो व्हाट दे ट्रूली वांट।
एक इस तरह का कंफ्यूजिंग सा फेज़ चल रहा है उनका, जहाँ पर वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उन्होंने इस ट्रू लव का क्या करना है, उन्होंने कैसे परस्यू करना है इस लव को, क्या करना है, सो हमारे पास है स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। सो अगर आप इनसे कभी मिले हैं, आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो रिफ़्लेक्ट करते हैं उस टाइम के ऊपर, वो याद करते हैं उन मेमोरीज़ को जो उन्होंने आपके साथ बनाई, और आगे भी आपसे मिलने की ख्वाहिश उनके दिल में है, बट दे डोंट नो कि कैसे होगा, दे डोंट नो कि ये सब कैसे होगा, रिपेयर कैसे होगा आप लोगों का कनेक्शन। नेक्स्ट इज़ डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। सो आई फील कि वो जानते हैं कि आप उनकी अटेंशन के हकदार हैं, उन्होंने आपको अटेंशन नहीं दी, वो जानते हैं कि उन्होंने फेयर नहीं किया, बट वो आपको टाइम देना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, आपके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ कंफ्यूज्ड हैं कि किस डायरेक्शन में वो जाएं। सो आई फील कि जो प्लानिंग का कार्ड सबसे पहले आया था, ये बिल्कुल सही मैच हो रहा है कि आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सारी सिचुएशन में। सो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? ओके, सो पहला मैसेज है आई एम रेडी टू फिक्स एवरीथिंग। सो आई फील कि ये फ्यूचर एनर्जी है, इन नियर फ्यूचर आपके पर्सन रेडी हो जाएंगे फिक्स करने के लिए, सब कुछ आपको अटेंशन देने के लिए रेडी हो जाएंगे। आई मिस यू, बिकॉज़ वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू ओपन अप, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ओपन अप हों। डिसेप्शन 2 दफ़ा यहाँ पर कार्ड आया है। सो दे आर रियली ट्राइंग हार्ड कि वो आपके साथ ओपन अप हों, आपको बताएं कि हाउ दे ट्रूली व्हाट दे ट्रूली वांट। आई वांट सक्सेस, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, और ये एक रीज़न हो सकता है कि वो आपके साथ डीपली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए। ट्राइंग टू हील फ्रॉम माई पास्ट, सो मे बी वो अपने पास्ट से भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो वट आई रियली वॉन्ट, ओ माई गॉड, ये स्पिरिट ने कंफर्म की है बात, जैसा मैंने आपसे अभी पहले कहा था रीडिंग में, कि उनका एक ऐसा ज़िंदगी का फेज़ चल रहा है कि दे रियली डोंट नो कि उन्हें क्या चाहिए ज़िंदगी में। कभी वो हील करना चाहते हैं अपने पास्ट को, कभी वो ओपन अप होने की कोशिश करते हैं, कभी वो सोचते हैं कि उन्हें सक्सेस चाहिए, अपने गोल्स पर काम करना चाहिए। सो दे रियली डोंट नो कि उन्हें फ़ोकस किस चीज़ पर अपना लेकर जाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपके पर्सन की तरफ से। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, वो इस पार्टनरशिप पर भी काम करना चाहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। आई कॉन्ट शेयर एवरीथिंग, बट ये प्रॉब्लम है कि उनको ओपन अप होना नहीं आता, वो हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते हैं, वो आपको ये बता रहे हैं। सो आपके पर्सन एक बड़े कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है। येस, यहाँ पर लव प्रेजेंट है, बट कोई एक्शन वो लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स ले लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो पहला सॉन्ग है हमारे पास, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। नेक्स्ट इज़ मन भरिया, बदल गया सारा, वे मैं थूं तेरा मन भरिया। सो ये हैं आपके 2 सॉन्ग्स। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर, और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो वी हैव येस, नो एंड येस। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, आप देख लीजिएगा कि कैसे रेजोनेट करते हैं ये लेटर्स और नंबर्स आपसे। ओके, सो हमारे पास है 1111, यू ए, मे बी कोई यूएई में रहता है, जेड डी 555, नंबर 5 777, पी एक्स एम पी 888, आर एस यू एफ 1111,
Y M X 3 3 I C D 666 number 5 L G E A C 666 R B number 6 P H नंबर 9। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।